जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा करें, कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि डी फार्मा किसके लिए सही है और बी फार्मा किसके लिए सही है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि आज के समय में डी फार्मा करना सही है या फिर बी फार्मा। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। डी फार्मा की यदि बात करें तो डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि ये फार्मेसी में क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपने अपना 12th किया हुआ हो, या तो आपने पीसीएम से किया हुआ हो या फिर पीसीबी से, और 12th में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। अब यदि बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा के लिए भी साथियों आपने अपना 12th पीसीएम से या फिर पीसीबी से किया हुआ हो तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा की यदि बात करें तो बी फार्मा की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन फार्मेसी, यानी कि एक ऐसी डिग्री है, बैचलर डिग्री है, किसमें, फार्मेसी में। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो साथियों डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का। और यदि बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा होता है 4 साल का, बैचलर इन फार्मेसी। अब बात आती है कि डी फार्मा करना चाहिए या फिर बी फार्मा। तो साथियों दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट है, दोनों ही कोर्स की अपनी अपनी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि डी फार्मा किसको करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, या आपको अपनी फार्मेसी की शॉप खोलनी है, या आपको मेडिकल स्टोर पर जॉब करनी है, तो सिर्फ आप अपना क्या कर सकते हैं, डी फार्मा करके ये काम कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद में आप अपना फार्मेसी काउंसिल से अपना क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। या फिर आप फार्मेसी पे जॉब कर सकते हैं, यानी कि जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं आप हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर जॉब कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको ये काम करना है तो आप क्या करें, डी फार्मा करें। अब यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है, आपको किस में जाना है भाई, अपना कैरियर बनाना है फार्मेसी में ही, आपको अपनी जॉब करनी है फार्मेसी में। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो सिप्ला है, जितनी भी कंपनीज है, यदि आपको उसमें अपना काम करना है, या आपको लेक्चरार बनना है, डी फार्मा को पढ़ाना है, या फिर आपको और आगे बढ़ना है, तो फिर आप क्या करें, बी फार्मा करें, बैचलर इन फार्मेसी। क्योंकि यदि आप डी फार्मा करते हैं तो वहां पर जब जॉब के लिए जाएंगे कंपनीज में, तो वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पर बैचलर वालों को दी जाती है। क्योंकि यदि आप डी फार्मा करते हैं तो आप क्या होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं। फिर यदि डिप्लोमा के बाद आप बी फार्मा करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 साल का होगा। यानी कि आपको कितना लगा, डी फार्मा करा पहले 2 साल और 3 साल करेंगे फिर बी फार्मा, लेटर एंट्री आपको मिल जाती है, तो 5 साल फिर भी लगे। तो यदि आपको आगे बढ़ना है अपना फार्मेसी में ही, तो आप अपना क्या करें, बी फार्मा करें। अगर आपका मिशन और विजन बस सिर्फ इतना है कि आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, या फिर आपको मेडिकल शॉप पर जॉब करनी है, हॉस्पिटल में जॉब करनी है, तो फिर आप आपका डी फार्मा से भी काम चल जाएगा। तो यानी कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको आगे बढ़ना है फार्मेसी में, एक बड़े लेवल पर आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है, और आपको जो मैन्युफैक्चरिंग है जितनी भी मेडिसिन की, तो उसमें जाना है, तो फिर आप क्या करें, बी फार्मा करें। तो साथियों, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।